वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम अलकलम एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीखा था और स्क्वायर के बारे में सीखा था। और इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे जानना आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 1। तो हमारा प्रॉपर्टी 1 क्या है? ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 इन चारों में से कोई भी एक डिजिट हो तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 82, देखिए इसके लास्ट में क्या है, 2 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 93, इसके लास्ट में क्या है, 3 है ना, तो ये 93 में 3 है ना वंस प्लेस पे, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 187 में देखिए वंस प्लेस पे क्या है, 7, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 248, यहाँ भी वंस प्लेस पे 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जब उसका एंडिंग देखिएगा ना, मतलब वंस प्लेस, और अगर वो वंस प्लेस पे 2 हो या 3 हो, 7 हो और 8, इन चारों में से कोई भी एक डिजिट होगा तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 2, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0। अगर कोई भी नंबर जिस पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑड होगा, ऑड का मतलब 1 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 160, यहाँ देखिए ज़ीरो क्या है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1। 1000, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 3। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1। तो ये सारे नंबर्स में आप देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या है, ऑड है, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर वो इवन होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे 420 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 100 जिसमें 2 ज़ीरो है तो वो इवन है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। प्रॉपर्टी 3, इफ़ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, कोई भी नंबर जब आप उसको 3 से डिवाइड करते हो, लीव्स ए रिमाइंडर 2, और अगर उसका रिमाइंडर 2 बचता है, देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सपोज़ करो कि आपको चेक करना है कि 170 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और अगर लास्ट में 2 रिमाइंडर बच जाएगा तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 4, इफ़ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो एंड लीव्स ए रिमाइंडर 2 और 3, और अगर रिमाइंडर में 2 या 3 दोनों में से कोई एक डिजिट बचता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको डिवाइड करके आप देख सकते हो 4 से। प्रॉपर्टी 5, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है। फॉर एग्जांपल 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ये भी इवन है। 4 ये भी एक इवन नंबर है, और 4 का स्क्वायर 16, दिस इज़ ऑल्सो इवन। 6 दिस इज़ इवन, एंड 6 का स्क्वायर 36 इज़ ऑल्सो एन इवन। 8 एन इवन नंबर, एंड 8 स्क्वायर 64 इज़ ऑल्सो इवन। तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। तो अगर आपको चेक करना हो, क्वेश्चन का आंसर देना हो कि 4 बताइए 4 क्या है, इवन या ऑड नंबर का स्क्वायर, तो आपको क्या बोलिएगा, आंसर होगा इवन। और अगर सपोज करो आपसे क्वेश्चन किया जाए 9 क्या है, 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर ऑड होगा। अगर आपसे सपोज किया जाए कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो आप आंसर दीजिएगा इवन, और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उस फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। तो ये जो 4/9 है ये हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। मतलब किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलेगा वो नंबर पुराने वाले नंबर का हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। प्रॉपर्टी 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर आप n ले लो, एनी, तो n प्लस 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जब आपको फाइंड करना हो n प्लस 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर,
तो क्या होगा बाबू, ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस करना होता है, ए का वैल्यू है n प्लस वन प्लस एन, और एक बार माइनस करना होता है n प्लस वन माइनस एन। तो ये n और n कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और जब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा n प्लस वन प्लस एन। तो इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर जैसे 36 है और 35, सपोज़ करो n 35 है, तो दूसरा नंबर क्या होता है, एक से बड़ा होता है ना, इससे एक बड़ा होता है। तो ये 35 है तो इससे एक बड़ा 36 होगा। तो जब आप एक नंबर, कोई भी नंबर लो और उससे एक छोटा नंबर, दोनों को स्क्वायर को माइनस करो, तो उसका आंसर आप बस क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। जैसे सपोज़ करो 5 स्क्वायर और 5 से एक छोटा होता है 4, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 5 प्लस 4 9। सपोज़ करो 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 7 प्लस 6 13। सपोज़ करो 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 10 प्लस 9 19। प्रॉपर्टी 9, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, कोई भी नेचुरल नंबर आप n ले लो, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला ऑड जो ऑड नेचुरल नंबर आप लीजिएगा 1 से, जैसे 1 3 5 7, तो उन सब को जब आप ऐड कीजिएगा किसी भी नेचुरल नंबर को, ऑड नंबर को, तो वो जितना नंबर होगा ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर का मतलब जितना नंबर है उसका स्क्वायर कर देना। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1, 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर होता है 3, नेक्स्ट 5 7, तो यहाँ टोटल कितने नंबर है 4 है। तो इसको आप बिना ऐड किए आंसर लिख सकते हो 4 का स्क्वायर 60। जैसे यहाँ सपोज करो 1 3 5 7 9, ये टोटल 5 है, तो क्या करना है आपको 5 का स्क्वायर 25। अगर सपोज़ करो यहाँ एक और नंबर होता है 11, तो 6 का स्क्वायर 36। अगर एक और होता है 13, तो 7 का स्क्वायर 49। तो कोई भी आप ऑड नंबर ले लो 1 से, ठीक है, 1 से, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कोई भी नंबर आप ले लो, और उसे अगर आपको ऐड करना हो तो वो नंबर को आप काउंट कर लो, और काउंट करने के बाद उसका स्क्वायर निकालो, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी 10, 3 नेचुरल नंबर m and p आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि जब आप कोई 3 नंबर लेते हो और उसमें से 2 छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो उस तीनों नंबर को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल 3 4 5, इसमें 2 छोटा नंबर कौन है 3 और 4, और बड़ा नंबर है 5। तो पहले आप यहाँ लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 इक्वल 25, दोनों इक्वल मिला, इसका मतलब ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर ये तो इक्वल नहीं होगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना हो कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो 2 छोटे नंबर का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कीजिएगा और इक्वल कर दीजिएगा बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के, तो आपको पता चल जाएगा। इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m, सपोज़ करो कोई भी नेचुरल नंबर m अगर वो 1 से बड़ा हो, तो 2m, तो वो 3 जो नेचुरल नंबर निकालते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वो हम लोग इस तरह निकालते हैं। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 2m, और सेकंड नंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड नंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड किया जाता है। इसको एग्जांपल से क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन रहेगा फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको फाइंड करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका सबसे छोटा नंबर 12 है। तो अब यहाँ देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2m, तो आपको लिखना है 2m इक्वल 12, उस नंबर को 2m के इक्वल कर देना, जो भी नंबर यहाँ क्वेश्चन में रहेगा। अगर सपोज़ करो यहाँ 6 रहेगा तो 2m इक्वल 6, अगर यहाँ 8 है तो 2m इक्वल 8, अगर यहाँ 16 है तो 2m इक्वल 16, तो यहाँ 12 है ना, तो 2m इक्वल 12। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या होगा 12/2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपको अब क्या करना है m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है। तो m स्क्वायर प्लस 1, देखो m का वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 पुट करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37, एंड m स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ m का वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 36 माइनस 1 35। तो आपको वो तीनों नंबर क्या मिलेगा, एक नंबर हो गया 12, दूसरा 37 और तीसरा 35। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन रहेगा यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करके जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको फाइंड करना है 609 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप इस 609 को इस फॉर्म में लिखना है 600 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब जैसे 102 है तो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 105 है तो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर।
तो इसको आप इस फॉर्म में करेंगे, ये ए हो गया 600 और बी 9, तो 600 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है 600, बी वैल्यू 9, तो 2 इंटू 600 इंटू 9 और प्लस बी का वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3,60,000। ये आपको 10,800 और ये 81, इन सबको ऐड करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेना है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको यहाँ जैसे 491 है तो 500 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और इस तरह से आप इसको फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा।